हेलो एनीमे के दीवानों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बेहतरीन एनीमे लेकर आए हैं जिसका नाम है साकामोटो डेज। आपको ये एनीमे एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और अगर आप इस एनीमे को देखना चाहते हैं तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हमें एक हिटमैन दिखाया जाता है जो कि बहुत खतरनाक है और इस आदमी का नाम साकामोटो है। साकामोटो के सामने बहुत सारे लोग आते हैं जिन्हें वो कुत्तों की तरह मारता है और उसे इस काम में बहुत मजा आता है। वहाँ अंडरवर्ल्ड में बहुत फेमस था, इसलिए कई लोग उससे डरते थे और कई लोग उसके जैसा बनना चाहते थे। लेकिन एक दिन उसे एक लड़की दिखती है और उसका निकल जाता है, मेरा मतलब है दिल निकल जाता है। तुम्हारी सोच ही गंदी है। फिर उस लड़की के प्यार के चक्कर में वो हिटमैन वाला काम छोड़ देता है और उससे शादी कर लेता है। फिर उसको एक बच्चा होता है और वो मोटा हो जाता है। वो अपनी छोटी सी दुकान पर काम करता है। एक दिन एक लड़का उसे ढूंढता हुआ उसकी दुकान पर आ जाता है। इधर साकामोटो एक बच्चे को निशाना लगाते हुए देख रहा था जो बार बार उनकी दुकान पर आता है। अचानक ही इस बच्चे के बैग से किंग की बोतल गिर जाती है जिससे एक आदमी की सफेद पैंट गंदी हो जाती है। यहाँ देख उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस बच्चे को उठा लेता है। उस बच्चे को वो मुक्का मारने वाला था लेकिन साकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर अपनी पेंसिल उसकी गर्दन में घुसाकर उसे जान से मार देता है। असल में वो मारता नहीं, बस ऐसा करने का सोचता है और वो आदमी दुकान से चला जाता है। यहाँ सब उस लड़के ने भी देख लिया था जो साकामोटो को ढूंढता हुआ आया था। वो जानता था कि साकामोटो उस आदमी को पेंसिल से मारने की सोच रहा था। असल में यहाँ लड़का भी एक हिटमैन है जिसका नाम सीन है, जो लोगों के मन की बात पढ़ लेता है जैसे सुहानी सा पढ़ लेती है। साकामोटो इसका जबड़ा तोड़ने की सोचता है, जो देख सीन डर जाता है और कहता है कि मैं सीन हूँ जो आपके अंडर काम किया करता था। ये दोनों अब बाहर जाकर बैठ जाते हैं और सीन कहता है मैंने जो अफवाह सुनी वो सच है, आप एक छोटी सी दुकान पर काम करते हो। वो कहता है कि आप लौट आइए फिर से, यह सब आपके लिए बेकार है और उसके मजे लेकर कहता है कि आप मोटे भी हो गए हो। साकामोटो कहता है कि मैं वापस से वह काम नहीं करूंगा। तभी सीन कहता है कि उस जमाने में आपको देखकर लोगों की फट जाती थी। इस बात का साकामोटो कोई जवाब नहीं देता और रामेन खाने लगता है। तभी सीन सिगरेट जलाने लगता है और साकामोटो बिजली की तेजी से उसकी सिगरेट काट देता है क्योंकि वहां पर नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ था। साकामोटो की स्पीड देखकर सीन की फटकर चार हो जाती है। तभी डिलीवरी वाला साकामोटो का कुछ सामान लेकर आता है और उससे साकामोटो की हेल्प भी चाहिए थी, जो सुन सीन को लगता है कि शायद साकामोटो अब भी हिटमैन वाला काम करता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। डिलीवरी मैन को अपना पैर काटने में साकामोटो की हेल्प चाहिए थी। साकामोटो टाउन के लोगों की छोटे मोटे कामों में मदद करता रहता था और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक उसे सब पसंद करते थे। इतने बड़े हिटमैन को ऐसा पित्ती सा काम करते देख सीन को गुस्सा आता है और कहता है कि मेरी नज़र में आप किसी जोकर से कम नहीं हो, और सीन वहां से चला जाता है। फिर सीन के पास उसके बॉस का फोन आता है जो पूछता है कि तुमने साकामोटो को वापस काम पर आने के लिए मना लिया। सीन कहता है कि नहीं, जिस पर उसका बॉस कहता है फिर उसे मार दो, अगर कोई हमारी गैंग छोड़कर जाता है तो उसका हम सफाया कर देते हैं, यही हमारा रूल है, और अगर यह काम सीन नहीं कर सकता तो वो किसी और को भेज देगा। सीन को असल में साकामोटो को मारने ही भेजा था लेकिन वो उसका बहुत बड़ा फैन था और ऐसा नहीं करना चाहता था। लेकिन काफी सोचने पर सीन समझ जाता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसने साकामोटो को नहीं मारा तो कोई और उसे मार देगा। अगर साकामोटो को मरना ही है तो ये उसी के हाथ होना चाहिए। अगली सुबह सीन साकामोटो की दुकान पर पहुंच जाता है। साकामोटो की वाइफ कहती है तुम कल भी आए थे ना, पर सीन उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। अपनी गन में साइलेंसर लगा के स्टोर के अंदर चला जाता है। सीन साकामोटो से कहता है कि वो आज टाउन छोड़कर जा रहा है। वो जाने से पहले साकामोटो को गुड बाय बोलने आया था। इसके बाद वो साकामोटो पर गोली चला देता है लेकिन साकामोटो अपनी मुंह की कैंडी को बाहर थूक देता है जो उस गोली से टकराकर उसकी डायरेक्शन बदल देती है। इसके बाद वो सीन पर एक आइसक्रीम फेंक कर मारता है और उसके सामने से गायब हो जाता है। अब सीन साकामोटो का माइंड भी रीड नहीं कर पा रहा था। तभी सीन का ध्यान भटकता है और साकामोटो उसके पीछे से आ जाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है जिससे सीन दूर जाकर गिरता है और कहता है कि पता नहीं क्या सोचकर साकामोटो से लड़ने आया था। इसके बाद सीन बेहोश हो जाता है। सीन को जब होश आता है तो साकामोटो के घर पर था जो उसकी दुकान के ऊपर वाले फ्लोर पर ही है। सीन को साकामोटो की फैमिली के साथ डिनर करने बुलाया जाता है और सीन को समझ नहीं आता है कि साकामोटो उसे अपने घर क्यों ले आया। कहीं इस खाने में जहर तो नहीं, लेकिन उसके शरीर पर जहर का कोई असर नहीं होता। सीन जब खाना खाता है तो वो उसे काफी टेस्टी लगता है। शायद उसने कई दिनों बाद घर का खाना खाया था और साकामोटो का भी पहली बार यही रिएक्शन था। सीन को आज यहाँ खाना खाकर इतना अच्छा लग रहा था जितना उसे कभी कोई काम करके नहीं लगा, और अब उसे समझ आ जाता है कि इन छोटी छोटी खुशियों के लिए साकामोटो ने वो काम छोड़ा था। डिनर के बाद सीन साकामोटो को खाने के लिए शुक्रिया बोलता है और जाने लगता है। साकामोटो उसे एक बोर्ड दिखाता है जिस पर लिखा था थैंक यू, फिर जरूर आना। सीन अपनी गैंग के पास चला जाता है जहां उसका बॉस उसे काफी डांट लगाता है कि तुमने उसे क्यों नहीं मारा। सीन अब अपने बॉस के सामने सिर झुकाकर कहता है
कि साकामोटो को जिंदा रहने दो, वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। यहाँ सुन सभी हंसने लगते हैं। उसका बॉस कहता है कि साकामोटो ने हमारी दुनिया का रूल तोड़ा है और अपनी जिम्मेदारियों को पीठ दिखाई है, तो हमें उसे मारना ही होगा। सीन अब कहता है कि साकामोटो की जगह मैं मर जाता हूँ, लेकिन उन्हें जिंदा छोड़ दो। बॉस कहता है कि ठीक है, तुम मर गए तो मैं साकामोटो को छोड़ दूंगा। और फिर बॉस मन में कहता है कि कितना चूतिया है, मैं इसकी बात क्यों ही मानूंगा। उसकी मन की बात सीन सुन लेता है और उल्टा उसी पर गन पॉइंट कर देता है, जिसके बाद इनमें लड़ाई हो जाती है। इधर साकामोटो अपनी दुकान में बैठे यहाँ सब सुन रहा था। इसके बाद वो एक बटन दबाता है, जिससे हम देखते हैं कि उसकी दुकान में ढेर सारी गन छुपी हुई थी। साकामोटो उनमें से एक ट्रेजर गन उठाकर निकल पड़ता है। इधर सिंह किसी तरह जिंदा बचा हुआ था, क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों का माइंड रीड कर सकता है, जिससे उसे छुपने में काफी आसानी हो रही थी। एक आदमी उस पर लॉन्चर ही फायर कर देता है, लेकिन फिर भी सिंह बच जाता है। बॉस सभी से कहता है कि उसके करीब जाओगे तो वो तुम्हारा माइंड पढ़ लेगा, तो दूर रहकर ही उसे घेर लो। सिंह की गोलियां अब खत्म हो गई थी और 3 लोग उसे घेर लेते हैं। वो सिंह को मारने ही वाले थे, लेकिन साकामोटो पीछे से आकर उन्हें ट्रेजर से करंट लगा देता है। साकामोटो को यहाँ देख सिन और उसका बॉस चौंक जाते हैं। बॉस और उसके लोग साकामोटो को मारने उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन साकामोटो जो अपने साथ सिर्फ 2 चॉपस्टिक लाया था, उनसे ही लोगों को मारने लगता है। वो इन चॉपस्टिक से चलती हुई गोलियों को भी पकड़ लेता है और बिजली की रफ्तार से सभी को मारने लगता है। वो मोटा जरूर था, लेकिन उसमें ताकत बहुत ज्यादा थी। बॉस अपने आदमियों को साथ में गोलियां चलाने को कहता है, लेकिन साकामोटो उन सब से बचते हुए उनकी बंदूक काट देता है और गुंडों के साथ साथ वो उनके बॉस को खत्म कर देता है। यहाँ सब देख सीन समझ जाता है कि ये अब भी लेजेंड हिटमैन है, और वो पूछता है कि उसे पता कैसे चला कि सीन यहाँ पर है। साकामोटो अब बताता है कि जब सीन बेहोश था, तब साकामोटो ने उसकी गन में एक ट्रैकर लगा दिया था। सीन अब कहता है कि अपने वादे के मुताबिक वहाँ आज यहाँ टाउन छोड़कर चला जाएगा, लेकिन साकामोटो उसे अपनी दुकान की एक यूनिफॉर्म दे देता है और कहता है कि उसे 1 घंटे के 800 येन मिलेंगे और ओवर टाइम के पैसे अलग से। यानी साकामोटो सिन को अपनी दुकान में काम करने का ऑफर दे रहा था, जिसके लिए वह मान जाता है। और अगले दिन से ही सिन साकामोटो के साथ उसकी दुकान पर काम करने लगता है। वो देखता है कि रामेन के सारे कप साकामोटो ही खाली कर रहा था। अपनी माइंड रीड करने की पावर से सिन लोगों को उनका सही सामान दे पा रहा था, और साकामोटो की वाइफ और बेटी को भी वो बहुत अच्छा लगता है। वो बच्चा उसे बाहर चलकर खेलने को भी बोलता है, लेकिन सिन कहता है कि अभी उसकी शिफ्ट खत्म नहीं हुई है। जिस पर वो बच्चा पूछता है कि पहले तुम क्या काम करते थे। तभी साकामोटो अपने मन में बोलता है कि उसे बताया तो तुम्हें मैं मार डालूंगा। जो सुन सिंह कहता है कि पहले वो सफाई का काम करता था। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, साकामोटो और सिंह की लाइफ में अब आगे चलकर क्या होगा, यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।